नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी इस देश के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष होंगे जिनके खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की संख्या अब 26 तक पहुंच गई है। 2023 तक ये संख्या 12 थी। उसके बाद जब उन्होंने अडानी के मामले को ज़ोर शोर से उठाना शुरू कर दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस समय वो ज़ोर शोर से अडानी का नाम लेना शुरू किया। उन्होंने अडानी को मोदी के साथ जोड़ना शुरू किया और इसके बाद फिर अडानी के बारे में एक एक करके रिपोर्ट आती चली गई और वो उसको लेकर बहुत ही एग्रेसिव रहे और उसकी वजह से वो निशाने पर आते चले गए। और 2023 के बाद 2023 तक उनके खिलाफ 1 दर्जन मामले थे। 2023 के बाद बढ़ते बढ़ते अब वो 26 तक पहुंच गए हैं। ऐसा किसी भी नेता प्रतिपक्ष के साथ आज तक नहीं हुआ कि किसी सरकार में नेता प्रतिपक्ष को इस हद तक टारगेट किया गया हो। नेता प्रतिपक्ष को इस हद तक टारगेट किया गया कि उनकी सदस्यता तक खारिज करने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अगर हस्तक्षेप न किया होता 2023 में तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली जाती और उन्हें जेल भी जाना पड़ता और हो सकता है कि उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाता। तो राहुल गांधी इस सरकार की टारगेट में हैं। अब उनके खिलाफ कैसे कैसे मुकदमे हैं? उनके खिलाफ ज़्यादातर मुकदमे इस तरह के हैं जो आम तौर पर भारत में राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सभी दल एक दूसरे पर लगाते हैं, उसी श्रेणी में आते हैं। उनको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए जाएं। ये राहुल गांधी के साथ शुरू से हो रहा है। सावरकर की आलोचना लगातार की जाती रही है। सारे विपक्षी दल, गैर बीजेपी दल आज़ादी के बाद से ही सावरकर की आलोचना करते रहे, निंदा करते रहे, भर्त्सना करते रहे। लेकिन सावरकर की आलोचना, निंदा, भर्त्सना की वजह से उनके खिलाफ केस करने शुरू हो जाएं, ये बड़ा अजीब किस्म का हमने एक सिलसिला देखा है। उनके खिलाफ 5 मार्च 2024 को जब वो इंग्लैंड गए थे, ब्रिटेन गए थे, तो वहाँ उन्होंने उनका जिक्र किया था सावरकर का और उन्हें कहा था कि जो उन पर आरोप लगाए थे उनकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक मुकदमा कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में जब उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था, तब उनके खिलाफ दर्ज किया गया था बेंगलोर में। आरोप हालांकि गलत नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमित शाह तड़ीपार के नाम से भी जाने जाते हैं और उनकी भूमिका को लेकर तमाम तरह से जो फेक एनकाउंटर हुए थे उनको लेकर वो बार बार सवाल उठते ही रहते हैं। राफेल मामले में जब उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के चोर कमांडर के बारे में एक दुखद सच्चाई, और उन्होंने मोदी शब्द को टारगेट किया था, जो कि एक हद तक गलत भी था, हालांकि उसमें वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसको भी टारगेट करके मोदी के ही, प्रधानमंत्री मोदी के ही एक रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था और जिसकी वजह से उनकी सदस्यता जाती जाती रह गई थी। इसके बाद उन्होंने, सुशील मोदी ने भी पटना में एक मामला दर्ज कराया था जिसमें उसमें ये भी मोदी उपनाम को लेकर था और उनके खिलाफ कराया गया था। फिर आरएसएस के खिलाफ उन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या में वो शामिल रहा है, उसको लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की और उन्होंने सरदार पटेल और गांधी जी का विरोध किया। आखिरी लाइन तो सही है, लेकिन आरएसएस पर जब ये आरोप लगाया गया उसको लेकर एक मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन 2014 में। फिर राजनीति में आमतौर पर कौरव पांडव की बात होती रहती है,
लेकिन जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 21वीं सदी का कौरव बताया तो उसको लेकर अदालत में मानहानि का केस कर दिया गया था। इसी तरह से गौरी लंकेश के मामले को लेकर उन पर उनको कि आरएसएस इसमें शामिल था, ये सब उन्होंने आरएसएस को इसमें चिन्हित किया था और जिसकी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। तो ऐसे बहुत सारे मामले दर्ज कराए गए और इन सब का मतलब क्या है। एक मामला और है नेशनल हेराल्ड का मामला, जो कि 2015 में उसमें जमानत भी मिल गई थी। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कराया था। नेशनल हेराल्ड के मामले में यंग इंडियन द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण और उसके बाद के लेन देन को लेकर ये मामला दर्ज कराया गया था। वो मामला अभी कोर्ट में है और इनको ज़मानत मिली हुई है। तो लंबी फहरिस्त है इन मामलों की और साफ दिखता है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अभी जो ताज़ा हुआ है वो संसद में जो घटना हुई धक्का मुक्की की, और उसमें राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक किस्म की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर हत्या की कोशिश करने का भी आरोप लगा दिया गया है। तो ये राहुल गांधी इस सरकार की आंखों में बड़ी बुरी तरह से चुभ रहे हैं। उन्हें चारों तरफ से घेरने फंसाने की कोशिश चल रही है। ये मुकदमे उसी सिलसिले के हैं। एक और मामले में ये प्रतीक्षा हो रही है, उनकी नागरिकता को लेकर प्रश्न उठाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने और बीजेपी के लोगों ने। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब उसकी सुनवाई मार्च तक टल गई है। हालांकि टलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि केंद्र सरकार को अपना रुख बताना था कि क्या स्टेटस है वो बताए, वो प्रमाण प्रस्तुत कर दे कि क्या है, उसके बाद मामला ख़त्म हो सकता था। लेकिन उसको भी खींचा जा रहा है ताकि संदेह बना रहे। तो राहुल गांधी को किसी भी तरह से राजनीति से बाहर करने की कोशिश में ये सरकार जुटी हुई है और इसमें उसे सफलता मिलती है नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ये पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।